हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में फिर से एक बार। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में जैसा कि हमने आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में एक्सप्लेन किया था कि वी लुकअप एंड एच लुकअप क्या होता है। तो वी लुकअप एंड एच लुकअप, ओके। तो वी लुकअप फंक्शंस में हमने आपको बताया था कि वी लुकअप फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू को वर्टिकल और कॉलम वाइज सर्चिंग के लिए, ओके गाइस। यानी अगर आप किसी वैल्यू के रेस्पेक्टिव किसी दूसरी वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं कॉलम वाइज, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने आपको लास्ट शीट में एक एग्जांपल दिया था। यहाँ जैसे हमारे पास ये शीट्स हैं, तो इसमें हम क्या किया था, हमने वी लुकअप में यानी इसके डेटा को हमने इस शीट से फिल्टर करके लगाया था, ओके गाइस। तो ये हमारा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लास्ट वीडियो को देखने के लिए वी लुकअप एच लुकअप से रिलेटेड आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लास्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं, ओके गाइस। और एच लुकअप के बारे में हमने आपको बताया था कि एच लुकअप क्या होता है कि ये वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल होता है, यानी ये रो वाइज सर्चिंग के लिए होता है, रो वाइज सर्चिंग, ओके। कौन सा? एच लुकअप। यानी एच लुकअप फंक्शन किसके रिलेटेड होता है? हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज सर्चिंग के लिए होता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से सर्चिंग करना चाहें कि आप कॉलम और रो दोनों को कंपेयर करते हुए कोई चीज सर्च करना चाहें, तब आप क्या फंक्शन यूज करेंगे? उस टाइम ना तो आपका वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप यूज होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी एच लुकअप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी लुकअप आपका केवल वर्टिकल यानी कॉलम वाइज सर्चिंग करेगा और जबकि एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज सर्च करेगा। लेकिन अगर आप कॉलम और रो दोनों से वैल्यू से कंपेयर करते हुए अपना कोई डेटा फिल्टर या सर्च करना चाहते तो उसके लिए आपको यूज करना होगा हमारा एक एरे फंक्शन। एरे, अगर आप एरे के बारे में नहीं जानते हैं या जो लोग ने सी प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में पढ़ा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी किया है, वो लोग जरूर जानते होंगे कि एरे क्या होता है। एरे एक मैट्रिक्स के जैसे होता है जिसमें रो एंड कॉलम दोनों की वैल्यू को ही काउंट किया जाता है, ओके गाइज। तो गाइज, तो हमारे एरे फंक्शन को यूज करने के लिए एक्सेल में हमें दिया जाता है सम प्रोडक्ट फंक्शन। ये सम प्रोडक्ट फंक्शन, और सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है? इसमें रो एंड कॉलम वाइज फिल्टर या सर्चिंग की जा सकती है, ओके गाइज। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल वीडियो। लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो या ट्यूटोरियल चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के एक्सेल या कंप्यूटर से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल, दैट इज एरे और सम प्रोडक्ट फंक्शन, ओके गाइज। तो ये हमारे पास एक शीट है, ये हमने एक एक्सेल शीट खोली। एक्सेल शीट में हमारे पास ये शीट 4 है। शीट 4 में हमने एक डेटा बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको एच लुकअप फंक्शन यूज करना बताया था। अब इसी टेबल को यूज करते हुए हम आपका एरे यानी सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना आपको बताएंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है, और ये इन सभी एम्प्लॉयज का एवरी मंथ का रिकॉर्ड है, जनवरी टू दिसंबर फ्रॉम द सेल्स। यानी अगर हम बात करें किशन ने हमें जनवरी में कंपनी को कितना सेल्स प्रोवाइड किया, 19,751 रुपीज़ का। इसी टाइप से हर एक एम्प्लॉय का मंथली आपका स्टेटस यहाँ दिया हुआ है कि उसने कंपनी को कितना सेल्स अर्न करके दिया है, ओके गाइज। या आप चाहें तो इनको इनका कमीशन मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हमने एक नेक्स्ट टेबल बनाई है, टेबल 5। टेबल 5 में हमने एम्प्लॉय आईडी ली है, नेम लिया है, मंथ लिया है और सेल्स लिया है उसका। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्टली, जैसे कि यहां हम, जैसे किशन का नाम है, अब जनवरी का इसका सेल्स कितना है, तो यहां से हमें देखना पड़ता है ये, ओके। अब इसी टाइप से हमसे कहा जाता है कि मई का बताओ, तो मई का सर्च करना पड़ेगा, जुलाई का सर्च करना पड़ेगा। अब हम लवली का कहा जाता है कि अगस्त का सेल बताओ, लवली का अगस्त का हम इस टाइप से सर्च करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए हम ये सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे किशन का मुझे दिसंबर का सेल चाहिए, तो दिसंबर लिखा मैंने, जैसे एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे दिसंबर का सेल आ जाएगा 18,009 रुपीज़। तो हम देखते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा सही है, 18,009 रुपीज़, ओके गाइस। तो इस टाइप से आप किसी भी उसका देख सकते हैं मंथ का,
जुलाई का देखा है तो जुलाई का आ जाएगा 21,000 21,052 ये। ओके गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं आखिर ये फंक्शन काम कैसे करता है, कैसे यूज़ करें। ये तो हमने समझा इसका यूज़ कि हम यूज़ कहाँ करेंगे इसका। ओके गाइस, तो अब इसको यूज़ करने का तरीका अब हम देखते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका। ओके, अब जैसे हमें कंचन का निकालना है अगस्त मंथ का सेल्स कितना है उसका, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। अब ये कह रहा है एरे 1, एरे 2, एरे 3, इस टाइप से आप जितने भी कॉलम या कंटेंट को आप इंक्लूड करना चाहें उतने एरे इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ओके गाइस, तो पहली कंडीशन क्या है हमारा कि हम कॉलम्स लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हमने ये हमारे नाम कहाँ से कहाँ तक है, रेंज शीट 4 पर है और डेटा ये दिख रहा है आपको B2 से B11, ठीक है, B2 टू B11। ओके गाइस, समझ गए हमने कि शीट 4 से डेटा सेलेक्ट किया हमने B2 से B11 रो तक। ओके, कॉलम B है ये। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है एरे फंक्शन का यूज़ करते टाइम कि आपका जब भी कोई फंक्शन लगाते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि जब एक फंक्शन को दूसरी सेल्स में अप्लाई किया जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक सेल्स अपडेट हो जाते हैं। यानी अब जैसे आपका B2 से B11 तक है तो जैसे इस फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B3 टू B12 हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये रेंज आपकी फिक्स रहे, यानी आपके जो एम्प्लॉय हैं इसी कॉलम में इसी सेल्स में हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए हम इसको एब्सोल्यूट मेथड यूज़ करते हैं। और एब्सोल्यूट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, यानी एब्सोल्यूट मेथड को यूज़ करने के लिए टू फिक्स द रेंज। ओके, यानी एब्सोल्यूट मेथड या इसको कहते हैं फिक्स्ड रेंज। इसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की F4। ओके, तो हम F4 प्रेस कर देंगे, यानी जब हमने एक फंक्शन लगाया है एक्सेल में तो यानी हम यहाँ F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करते ही आप देखेंगे ये डॉलर साइन आ जाता है। अब ये डॉलर साइन का मीन्स होता है कि आपकी ये रेंज फिक्स हो गई है, यानी अब जो डेटा सर्चिंग करेगा इसी रेंज से करेगा, ना इसको इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। इज इक्वल टू, अब इनको सर्च कहाँ करेगा, मैच करेगा वो इस सेल से। ओके, किस सेल से, हमने इस सेल को सेलेक्ट कर दिया B3। यहां हम एब्सोल्यूट फिक्स नहीं करेंगे, क्यों, और वैसे भी सिंगल सेल पे एब्सोल्यूट मेथड अप्लाई नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप F4 प्रेस करेंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट मेथड नहीं अप्लाई करना है आपको। क्यों नहीं करना है एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट मेथड इसलिए नहीं करना है आपको क्योंकि ये वैल्यू आपकी अपडेट होगी। भाई आप अभी इस सेल में लगा रहे हैं फिर नेक्स्ट सेल में लगाएंगे, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट मेथड यूज नहीं करते हैं। ओके, अब इसको कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। अब एरे के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन यूज करने के बाद अब हम दूसरी एरे वैल्यू देनी पड़ेगी। ये तो पहली एरे वैल्यू थी, अब दूसरी एरे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या करना है हमें, ये तो था हमारा क्या चीज, हमने नेम को सर्च कर लिया, यानी ये रेंज में से वो इक्वल करेगा, यानी इस रेंज से मिलता जुलता नाम कौन सा है, मैच करा उसने, ये होगा नेम मैचिंग। अब हम करते हैं मंथ मैच, तो उसके लिए हम टेबल 4 पे जाएंगे। मंथ कहां पर है आपके, C1 से C11। अब इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू फिक्स रहे कि वो इसी से सर्चिंग करें। इज इक्वल टू, यहां मंथ किस में कंपेयर करेगा, इससे, यहां कंपैरिजन हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एस्ट्रिक लगाया। अब हमें क्या देना, पूरी टेबल रेंज, यानी पूरी टेबल की वैल्यू क्या है। तो हमारी टेबल स्टार्ट होती है ये C2 से और हमने ये N11 तक, इसको भी हम कर देंगे फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, ड्यूअल टाइम होगा। और एरे का फंक्शन यूज करते टाइम हमेशा एक बार आपको ध्यान है एंटर प्रेस नहीं करना है, यहां होता है आपका कंट्रोल एंटर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टू कैलकुलेट और आउटपुट, आउटपुट और रिजल्ट फॉर ए एरे और सम प्रोडक्ट फंक्शन, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर ही करना है आपको।
यानी कंट्रोल एन एंटर, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, आपका ये आउटपुट आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसको, कंचन की अगस्त की सेल, तो कंचन अगस्त मंथ में जाते हैं 23,472 रुपीज़। ओके गाइस, तो ये था हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन। अब हम ज़रा इसको पूरे फंक्शंस को हम ड्रैग करा देते हैं पूरी रेंज में, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। अभी ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अब हमें लवली की सेल देखनी है कि लवली की जो सेल्स है वो हमें जून की देखनी है, जून का सेल आ गया। रचना की हमें दिसंबर की सेल देखनी है, दिसंबर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस टाइप से मंथ नेम आपने यहाँ दिए हैं उसी टाइप से आपकी शीट में होने चाहिए। अगर आप कंप्लीट नेम दे देते हैं जैसे JANUARY जनवरी, तो आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कंप्लीट आपने मंथ नेम नहीं दिया है, शॉर्ट में दिया, तो यहाँ आपको शॉर्ट में ही देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ अगर जैन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको। उसी तरह से अगर आपके नेम की वैल्यू आपके टेबल के नेम की वैल्यू से सेम नहीं होते तो भी आपका राइट आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ दे दिया NIRAJ, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि वो सेम नेम वैल्यू नहीं है। NEERAJ देने पे ही पूरा नाम आएगा। ऊपर नीचे हो सकते हैं नाम, डजेंट मैटर। अब जैसे ऋचा को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ हम ऋचा को दे देते हैं, तो ऋचा का आउटपुट आ जाएगा आपका। कंचन, यहाँ बबीता को हमने डिलीट कर दिया और यहाँ हमने अभी कंचन की वैल्यू कितनी है, यहाँ बबीता की वैल्यू दे दी। ओके, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके नेम की सीरीज सेम है या डिफरेंट है। ओके गाइज, क्योंकि वो उसको कंपैरिजन करके ये आउटपुट लाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का एरे फंक्शन विद सम प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू। ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, इसको फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और भी आपको नॉलेजेबल एक्सपर्ट एक्सेल के फंक्शंस आपको सीखने को मिलते रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।